अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर सबसे पहले आपको मुबारक हो, एक और विला की डिगिंग करने जा रहे हैं आज। तो मेरा इस विला की डिगिंग के हवाले से क्वेश्चन है आपसे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो मोस्टली ओवरसीज़ हैं, तो उनकी डे 1 से लेके पेपर वर्क जो है वो किस तरह से किया जाता है वेरिएटॉन के? अच्छा डॉक्टर साहब, ये अच्छा है कि मतलब लकीली ये भी हमारे एक ओवरसीज़ कस्टमर है, उनका विला आज हम स्टार्ट करें। जो ओवरसीज़ कस्टमर हैं उनके जो कंसर्न होते हैं उनमें से एक मेजर कंसर्न ये है कि वो बाहर बैठे हुए हैं तो उनकी ड्राइंग अप्रूवल वगैरह का प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो। और सही बात तो ये कि इस वक्त वेरिएटॉन में जो सबसे जो मुश्किल काम है, मतलब वो शायद कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये ड्राइंग अप्रूवल और ये डॉक्यूमेंटेशन और ये सारा। और वेरिएटॉन ने इसको अपनी तरफ से तो ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ ऑनलाइन काम किया और इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेट हो गया और लेंदी भी हो गया। लेकिन बहरहाल वो जैसा भी है, वो हमारे जो ओवरसीज़ कस्टमर हैं उनके एब्सेंस में ये कंप्लीट हो जाता है। टाइम टेकिंग ज़रूर है, बल्कि मैं मतलब एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने स्पेशली ओवरसीज़ कस्टमर जो हमारे साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। हम लोग एक चीज़ में डिले कर रहे हैं, ये हमारा, मैं समझता हूँ मेरी टीम का लैक है, कमी है कि हम लोग डिले किस में है। वेरिएटॉन ने ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर चेंज किया है। इस प्रोसीजर चेंज होने की वजह से ये प्रोसेस लेंदी हो गया। पहले ये कोई 6 हफ्तों से 8 हफ्ते में होता था, अब 8 हफ्ते तो क्या 12-12 हफ्ते या इवन इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। हमारी टीम उसमें अपने एंड पे एफर्ट तो कर रही होती, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब उस टाइम ज़्यादा लगने की वजह से हमारी कंप्लीशन और चीज़ें डिले हो रही हैं। और मैं इसमें काफ़ी जो है ना, ज़ाहिर हर बंदे के एक अपना वो स्टाइल होता है, तो हमारा ये था कि कमिटमेंट जो टाइम है, डिलीवरी टाइम, वो डिले ना हो, बट अनलकीली वो डिले हो रहा है। एक तो ये कि वेरिएटॉन के प्रोसीजर, और कहीं ना कहीं मेरी टीम भी लैग कर रही होगी, मैं ये नहीं सब कुछ वेरिएटॉन पे, लेकिन ये एक प्रोसीजरल जिसे कहते हैं, क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्टार्ट डिगिंग से पहले तक की नहीं, उसके बाद भी डॉक्यूमेंटेशन है। भला आज अगर हम ये डिगिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएटॉन की डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म होगी। आपको पता है ये डिगिंग होगी, उसके बाद फिर एक इंस्पेक्शन होगी डिगिंग वाली, और वो डिगिंग की इंस्पेक्शन के लिए फिर वो 10 दिन का टाइम दे देंगे जी, हम लोग 10 दिन बाद आ रहे हैं। अब 10 दिन बिल्कुल साइड पर कोई एक्टिविटी नहीं है। फिर वो जब उसकी इंस्पेक्शन हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग अगली लीन डालेंगे, तो लीन के बाद फिर इंस्पेक्शन है, फिर वो 10 दिन का टाइम दे देते हैं, 7 दिन का टाइम देते हैं, 14 दिन का टाइम देते हैं। फिर हम लोग शटरिंग लगाएंगे वो और स्टील बैंडिंग करेंगे, उसकी एक इंस्पेक्शन है। तो ये हफ्ता 10-10 दिन का जो टाइम है ना, ये कैलकुलेशन करे को 15 तो इंस्पेक्शन होती। होना तो ये चाहिए कि मतलब यहाँ पे एक्टिविटी हुई है और उनको नोटिस में दिया जाए, वो इधर ही है, साइट पे हैं, तो आके इंस्पेक्शन करें, मैक्सिमम विदिन 24 आवर इंस्पेक्शन करें और वो हो जाए। तो जब एक प्रोसीजर लेंदी होता है तो ज़ाहिर है जो इंजीनियरिंग स्टाफ है वो भी एक मतलब उसको जिसे पंजाबी में कहते हैं, मतलब इनकी जो लैंग्वेज है वो चाल कहते हैं, उनकी चाल में डिले आता है, तो वो भी उसी तरीके से लेज़ी हो रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से, प्रोसीजरल और ये चाल, इन दोनों की वजह से डिले आना शुरू हो गए। हम एक विला टारगेट करते थे 9 महीनों में, 2-2.5 महीने उसकी ड्राइंग और 6 से 7 महीने उसकी कंस्ट्रक्शन। अब वो 9 महीने वाला 11 महीने 12 महीने तक लिंगर ऑन हो गया। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर है, पहली बात तो ये है कि ओवरसीज़ कस्टमर इस प्रोसीजर से कॉन्फिडेंट रहें कि उनके एब्सेंस में हो जाता है। लेकिन वेरिएटॉन ने जो ये प्रोसीजरल चेंजेस किए हैं, ऑनलाइन किया है, थ्रू ईमेल किया है, पेपरलेस वर्क स्टार्ट कर दिया है, इस सारी प्रोसीजर में डिलेज़ आ रहे हैं। डिलेज़ ना सिर्फ स्टार्ट में ड्राइंग अप्रूवल में आ रहा है, फिर बल्कि उसके बाद जो बाकी इंस्पेक्शन और चीज़ें होती हैं उसमें डिलेज़ आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पेपर वर्क के साथ साथ जो ओवरसीज़ कस्टमर है उनका एक कंसर्न और होता है कि हमारा एग्रीमेंट हो गया और उसके बाद फिर जो आप कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट के अंदर जो चीज़ें मेंशन हैं उसको हम किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, तो इस हवाले से देखिए ये तो अभी बहुत इजी हो गया, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गए। हमारा कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट सेपरेट है और वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन है और कम्युनिकेशन है वो डेली बेसिस पे अपने कस्टमर के साथ हो। अब वो कम्युनिकेशन जो है और कोऑर्डिनेशन जो है, एक तो ऑन ग्राउंड साइट एक्टिविटीज़ है, दूसरा ये इन चीज़ों को इंश्योर करना, क्वालिटी को, मटेरियल को, कमिटमेंट को, कौन सा मटेरियल लग रहा है, एग्रीमेंट में कौन सा लिखा हुआ है। इवन सम टाइम कोई ऐसी चीज़ आती है जो नई कोई जदीद चीज़ आती है या पहले से बेहतर आती है, तो हमारा कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करता है कि हमारा एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, ये चीज़ ऐसे है, अब एक नई चीज़ आई है, उसमें ये चीज़ बेहतर है और इसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, और अगर वो उसको चेंज करना चाहते हैं तो इस हद तक भी अपने कस्टमर के साथ अपडेट भी रहते हैं और उनको कम्युनिकेट भी करते हैं। तो ओवरसीज़ कस्टमर को सबसे जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कम्युनिकेशन की होती है और कोऑर्डिनेशन की होती है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है, एक अलग डिपार्टमेंट
और मिस मदिया उसको हेड कर रही हैं और मदिया माशाल्लाह बड़े उसमें मैं सेटिस्फाई हूँ कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी जज़ाकल्लाह।